हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम स्लीव कटिंग लाए हैं। तो जिनको भी स्लीव कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रिया मैम ने हमें सिखाया है उसी तरीके से हम फर्मा कटिंग करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक ही फर्मे से अलग अलग साइज़ में स्लीव कटिंग कर सकते हो और इसमें आपको कोई भी नाप याद रखना नहीं है। जैसे मैं फर्मा कटिंग करूँगी सेम उसी नाप से आपको कटिंग करना है। और लास्ट में हम देखेंगे कि एक ही फर्मे से हमें अलग अलग साइज़ की स्लीव अगर निकालनी हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। क्लियर। तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंच कर्व। तो इसमें हमारा फ्रेंच कर्व यूज़ होगा। ओके, ये बहुत अच्छा है हमारी गोलाई का शेप देने में। फिर हमें स्केल चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छी वाली स्केल हो, आप कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हो। ओके ओके। उसके बाद अब हमें चाहिए इस तरह की कोई भी जो नॉर्मल हमारे पास कैंची होगी वो चाहिए, क्योंकि इसी में हमें कपड़ा कटिंग करना है। सॉरी, इसमें हम फर्मा कटिंग करेंगे, कपड़े के लिए हम अलग यूज़ करते हैं। तो एक हमें मार्कर चाहिए, तो मार्कर भी आप कोई भी ले सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो, हमें फर्मा कटिंग करने के लिए फैब्रिक हमारे पास एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। स्केल से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, आपके पास जो स्ट्रॉन्ग पेपर हो ना वही आपको लेना है, ताकि लॉन्ग टाइम तक आपका एक ही फर्मा चले। क्लियर हुआ। अब हम लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ आप देखो, मैं जैसे कर रही हूँ सेम वैसे ही करना है। लेंथ हम 11 इंच ले लेंगे, आप 12 इंच भी ले सकते हो। हम 11 इंच के लिए फरमा बना रहे हैं। तो इसी में आप स्लीव, छोटी स्लीव भी बना सकते हो, बड़ी स्लीव भी बना सकते हो। तो 11 इंच हमने लेंथ ले लिए। नीचे से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें मोरी का जो हमारा नाप है वो लेना है। तो मोरी हमें कुछ भी अभी डिसाइड नहीं करनी है। हमारा प्रॉपर नाप रहेगा 6 इंच पे हमें मोरी लेनी है। फिर हमें साइज़ के अकॉर्डिंग कितना क्या चेंज करना है वो भी हम लास्ट में देखेंगे। 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का लेंगे। ओके, 1.5 इंच ही हम लेंगे इसमें। तो इतना आपको क्लियर हुआ ये हमने किस तरह से लिया है। उसके बाद अब हमें डाउन कितना जाना है। तो डाउन में ही सब कंफ्यूज होते हैं कि हमें 3 इंच जाना है, 2 इंच जाना है। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा, हमें 4 इंच ही डाउन जाना है। क्लियर। क्यों जाना है कुछ भी नहीं पूछना है, बस सीधा जैसे मैं कर रही हूँ वैसा ही करना है। क्योंकि लॉन्ग स्लीव में हम 4 इंच ही जाते हैं। 4 इंच हमने डाउन गए। और ये वाली लाइन है तो वो हमें कितनी लंबी रखनी है, तो उसका भी प्रॉपर नाप नहीं होता है, इसी को आपको याद रखना है। 8 इंच और 1.5 इंच जितना हमने नीचे लिया है सेम उतना ही। अगर 2 इंच है तो 2 इंच, और 1.5 इंच है तो 1.5 इंच ले लेंगे। ऊपर की और नीचे की जो हमारे मार्क है उन सबको हम इस तरह से सीधा मिलाएंगे। ओके, जैसा मैंने किया है सेम वैसे ही आप करते जाइए। दोनों लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे। फिर यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो किसका सेंटर लेना है, जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसका और इसका सेंटर लेना है। अगर आपको इस तरह से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये हमने सेंटर कैसे लिया है, क्यों लिया है, तो देखो, सबसे पहले तो आप डायरेक्ट भी सेंटर ले सकते हो, या फिर स्केल से आप यहाँ से हमने जो सेंटर निकाला है वहाँ से आप एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो पहले आप इस तरह से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम वापस सेंटर ले लेंगे। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, सेम ही आएगा। तो बिना लाइन ड्रॉ किए भी आप ले सकते हो, या फिर आप लाइन भी बना सकते हो। तो ये हमने सेंटर ले लिया। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ओके, जो हमने मार्क किया है वहाँ से हमें 0.25 इंच ऊपर जाना है। 0.25 इंच हम ऊपर की साइड जाएंगे। ऑन फोल्ड साइड से 1 इंच लेना है, आपको एकदम स्ट्रेट रखना है 1 इंच। और जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है यहाँ से आपको 2 इंच अंदर की साइड आना है। 2 इंच हम अंदर की साइड आएंगे। क्लियर हुआ। 2 इंच अंदर की साइड। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से इसको देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपका मिलना चाहिए। जो सेकंड वाला हमारा मार्क है वहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर मिलाएंगे पहले। तो इस तरह से हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा देखो बहुत अच्छे से हमारा ये शेप ड्रॉ हो जाएगा। तो ये शेप ड्रॉ हो चुका है। अब हमें फ्रेंच कर्व को वापस इस साइड घुमाना है। क्लियर। अब हम ये वाले शेप को यहाँ पर मैच करेंगे। ओके, यहाँ पर मैच कर लेंगे।
इतना क्लियर हुआ। अब हमें ये वाला जो शेप है तो वो हमें बाहर की साइड जाना है। बाहर भी आपका जो डाउन है ये वाला पार्ट, तो डाउन आपका आएगा 0.25 इंच। क्लियर हुआ। यहाँ से आपका डाउन आएगा 0.25 इंच। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये हमने जो हमारा शेप है वो हमने किस तरह से ड्रॉ किया है। अच्छे से आपको रखना है इसको। और यहाँ पर ये जो डाउन है तो इतना आपका आना ही चाहिए। फिर आप कहोगे कि हमने 4 इंच डाउन किया, वापस हमने हमारा इतना डाउन हो रहा है, तो हमारे इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम आपको इसी तरह से करना है। क्लियर। तो 0.25 मतलब आपका 2 लाइन या 3 लाइन जितना आपका नीचे और डाउन होगा। तो ये हमारा बैक का जो गोलाई है वो शेप बन के रेडी है। अब हमें फ्रंट की गोलाई देनी है। तो फ्रंट की गोलाई के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने सेंटर लिया है सेंटर से 1 इंच हम अंदर की साइड आएंगे। 1 इंच अंदर की साइड आएंगे। जो इन दोनों का गैप है वो हमें 1/2 इंच चाहिए। ओके, 1/2 इंच हमें दोनों का गैप चाहिए। तो 1/2 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो 1/2 इंच हमारा इस लाइन पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे। आपका जहाँ पे भी मिल रहा है आपको वहाँ पे मार्क करना है। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। जो ये 1 इंच लिया था उससे थोड़ा सा अंदर से हमें शेप ड्रॉ करते जाना है। तो देखो इस तरह से हमारा शेप ड्रॉ होगा। वापस फ्रेंच कर्व को घुमाएंगे और इस तरह से हम शेप को मिलाएंगे। ओके, तो देखो इस तरह से हमारी ये जो स्लीव है वो एकदम परफेक्ट बन चुकी है। इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस वीडियो में आपको समझ में ना आया हो तो हमारे ऐसे और भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि उसमें हम अलग अलग आपको बता देते हैं कि आपको किस तरह से, और मेथड सबकी सेम ही है, सब हमने सेम ही डाउन किया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इस वीडियो में कोई मेजरमेंट आपको समझ में ना आए तो 2-3 वीडियो हमारे अपलोड है, तो आप स्लीव का देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। क्लियर। फिर हमने यहाँ से लेंथ ली है। लेंथ के बाद अब हमने नीचे से मोरी का नाप लिया है। 6 इंच हमने मोरी ली है। 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन का ऐड किया है। ओके, ये 1.5 इंच मार्जिन है। फिर हमने डाउन किया है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ कि हमने किस तरह से लिया है। फिर आपको यहाँ से हमने 4 इंच डाउन किया है। डाउन होने के बाद ये वाली हमने यहाँ पर 8 इंच ली है। 1.5 इंच हमने बाहर का मार्क किया है। फिर यहाँ से 2 इंच हमने अंदर की साइड लिया। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। फिर हमने इन दोनों का सेंटर लिया है। तो ये हमारा सेंटर आ चुका है, ये सेंटर है। सेंटर से 0.25 इंच ऊपर जाएंगे। 1 इंच यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे। फिर यहाँ से हमें 2 इंच बाहर सॉरी अंदर की साइड आना है। फिर यहाँ से हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलाते मिलाते यहाँ पर आएगा और यहाँ से नीचे थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा। क्लियर। फिर जो हमने सेंटर लिया है सेंटर से 1 इंच आपको अंदर की साइड आना है। इन दोनों का गैप आपको 1/2 इंच का गैप रखना है। फिर यहाँ से आपको वापस देखो 1/2 इंच का हमने गैप रखा। जहाँ आपका 1 इंच स्ट्रेट था वहाँ से आपको थोड़ा सा और अंदर की साइड आना है ये। और यहाँ से आपको ये बैक का जो फ्रंट की गोलाई है वो शेप दे देना है। बहुत ही आसान है, आप एक बार ट्राई करो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये स्लीव किस तरह से कटिंग होती है। क्लियर हुआ। अब हम इसको देखो कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम देखेंगे कि अगर इसमें आपको थोड़ा छोटी साइज़ में कट करना है या फिर बड़ी साइज़ में कट करना है तो वो हम दोनों देख लेंगे। तो पहले तो हम इसको कट कर लेंगे नीचे से। कटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा शेप आपको पहले कटिंग करना है। जो बाहर का शेप है बैक वाला वो आपको पहले कट करना है। ओके, एकदम हम अच्छे से जैसे हमने मार्क किया है सेम उसी तरह से हम इसको कटिंग करते जाएंगे। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे, तो अभी आप इसका लुक है तो वो देख सकते हो बहुत ही अच्छे से है। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। तो ये हमने पूरा इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो हमारा फ्रंट की गोलाई है उसको हम कटिंग करेंगे। तो ये वाली गोलाई हम कटिंग करेंगे अभी। ओके, इतना हो चुका है। अब हम वापस इसको देखो इस तरह से बंद करेंगे, फोल्ड करेंगे। और जो हमारा यहाँ आप देख सकते हो कि अभी हमारे 2 गोलाई मिल चुकी है। तो जो फ्रंट की गोलाई है उसमें आप छोटा सा कट भी लगा सकते हो। क्योंकि कट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब भी हम स्लीव ओपन करेंगे तो हमें पता चले
कि जो कट वाला पार्ट है वो हमारा फ्रंट का पार्ट है। इतना क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया है। ओके, तो अब हम इसमें देखेंगे कि अब हमें अगर फर्मा, ये तो हमारा प्रॉपर फर्मा है, इसी फर्मे से हमें सब सारी साइज़ की जो स्लीव है वो कटिंग करनी है। तो अब हम देखेंगे कि इससे थोड़ी सी हम बड़ी स्लीव कट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि फैब्रिक के ऊपर आपका जो भी फैब्रिक हो, ऑन फोल्ड, अगर आपका फैब्रिक है तो ऑन फोल्ड के ऊपर ही आपका ऑन फोल्ड आना चाहिए। तो लेंथ ले लेंगे, हमारी मान लो 12 इंच की लेंथ है, तो 12 इंच पे पहले मार्क करेंगे। ओके, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, थोड़ा डार्क करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये ऑन फोल्ड साइड है, तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। आपको स्ट्रेट लाइन पे लाइन ड्रॉ करनी नहीं है क्योंकि आपका फैब्रिक है वो फोल्ड हुआ होगा। ऑन फोल्ड की साइड पे ही आपका स्लीव का फर्मा है वो भी ऑन फोल्ड की साइड ही आना चाहिए। अभी जो स्लीव की हमारा शेप है, तो वो शेप आपको जैसा फर्मे का शेप है से वैसे ही आपको ड्रॉ करते जाना है। अब हम स्लीव को हटाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा हो चुका है। अब हमारा जो ब्लाउज़ का फर्मा होगा, जिस साइज़ में हमें ब्लाउज़, जो भी हमारी साइज़ है ब्लाउज़ की, उसी में तो हमें स्लीव लगानी है। तो हमें आर्मोल चेक करना है, 1/2 इंच हम ऊपर से माइनस कर लेंगे, इतना हमारा शोल्डर में जाएगा। देखो, यहाँ से अब हम ले लेंगे, हमारा आया 9.5 इंच। क्लियर हुआ? तो ये बैक का पार्ट है, तो बैक का जो शेप है उसके ऊपर हम मार्क करेंगे 9.5 इंच पे। तो 9.5 इंच पे हमने ये मार्क कर लिया। अब हम वापस स्लीव के फर्मे को लेंगे और जो फ्रंट का पार्ट है वो हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखो, हमने कट लगाया था, तो ऑन फोल्ड साइड ही हमारा ऑन फोल्ड का रहेगा और इस साइड हमारा फ्रंट का जो शेप है वो ड्रॉ करना है। ओके, तो ये हमारा फ्रंट का शेप ड्रॉ हो चुका है। तो अब हमारा जो फ्रंट का फर्मा है ब्लाउज़ का वो हम ले लेंगे। ओके, तो जो हमने फर्मा कटिंग किया था तो वही हमें ले लेना है। तो ये हमारा फर्मा है, इस तरह से आएगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा फर्मा है। तो इसको हम पूरा गोलाई इसकी जो है वो हम चेक करेंगे। 1/2 इंच हम इसमें माइनस कर लेंगे पहले और नीचे से ही हम चेक करते जाएंगे। तो ये आ रहा है 9 इंच में, आप देख सकते हो कि 2 लाइन ज़्यादा है। ओके, 8.75 इंच आया है, तो जो हमारे नीचे की गोलाई है वहाँ पे 8.75 इंच पे हम मार्क करेंगे। 8.75 इंच। अब देखो, हमें 2 मार्क मिले हैं, तो इन दोनों का जो बीच का सेंटर है वो हमें सेंटर पे एक मार्क करना है। क्लियर? तो इन दोनों का सेंटर है, ये हमने सेंटर पे मार्क कर लिया। इतना क्लियर हुआ? अब हमें अंदर की साइड कितना आना है, देखो क्यों आना है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि देखो, हमारा जो फर्मा है हमने कैसे नाप लिया है। तो पहले हम फर्मे में देखेंगे कि ये हमारा फर्मा है, तो इसका जो फिटिंग है, तो फिटिंग हमारा 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच हम अंदर की साइड ले लेंगे, ये अंदर की साइड ले लेंगे 1.5 इंच। अगर आपने 2 इंच मार्जिन लिया है तो 2 इंच। देखो, हमने ये पूरा राउंड यहाँ तक तो चेक नहीं किया था, पूरा राउंड किया था ना चेक, तो हमने मार्जिन के साथ चेक किया था, तो इसीलिए आपको अंदर की साइड 2 इंच आना है। अगर आप मार्जिन के साथ चेक नहीं कर रहे हो तो आपको बाहर की साइड जाना है 2 इंच। हमने मार्जिन 1.5 इंच रखा है, तो हम अंदर की साइड 1.5 इंच लेंगे। अभी हमें मोरी का नाप लेना है, तो मोरी हमारी 10 इंच है, तो 10 इंच मोरी है, तो अब हमें उसका हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 5 इंच। तो 5 इंच पे हम मोरी का नाप ले लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। इन दोनों लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से। ओके, ये वाली लाइन भी मिल चुकी है। तो अभी आपको क्लियर हुआ कि हमने फर्मे से किस तरह से स्लीव को कटिंग किया है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपकी जितनी मोरी है वो लेना है। आपका जो फर्मा है ब्लाउज़ का, उसी ब्लाउज़ के फर्मे का आर्मोल चेक करना है और उसी अकॉर्डिंग आपको गोलाई को चेक करके ना मार्क ले लेना है। ओके, मान लो अगर आपका जो ब्लाउज़ का नाप है वो कुछ ज़्यादा बड़ा है, ओके, 36 है, 38 है, तो आपको क्या करना है कि जो हमारा शेप है दोनों शेप तो आपके सेम ही रहेंगे, फर्मा भी सेम ही रहेगा। चेंज कहाँ करना है, देखो मान लो ये हमारा फर्मा है, हमने स्लीव शेप यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका बढ़ता जाएगा, बाहर की साइड जाएगा,
तो जैसे जा रहा है वैसे आपको जाने देना है ये बाहर। और आपको आपने फरमे में अगर 2 इंच मार्जिन ऐड किया है तो 2 इंच अंदर की साइड लेना है। 1.5 इंच लिया है तो 1.5 इंच अंदर की साइड लेना है। क्लियर। तो इसी तरह से आपको एक ही फरमे से अलग अलग साइज़ की स्लीव कटिंग करना है। हमने छोटी स्लीव का भी वीडियो अपलोड कर लिया है, तो आप वो भी देख सकते हो कि अगर किसी को 2 इंच की स्लीव चाहिए, किसी को 3 इंच चाहिए, 4 इंच चाहिए, तो उसमें आपको क्या चेंज कर सकते हो, वो भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।